ओके, तो भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सिंपल हाँ। है भाई, वीक रीडिंग कब करते हैं, जैसे कि हम भाई ग्रीन के लिए कब ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपको तो पता होगा मे भी ये चीज, लेकिन काफी बंदों को पता नहीं है ये चीज। जैसे कि अब यस। ये एक कैंडल है भाई। ओके, ग्रीन कैंडल है, इसके ठीक बाद है। हमको कंटिन्यू करना है या रिवर्स करना है। मतलब मोस्टली कंटिन्यू, इसके बाद ग्रीन के लिए ही जाना है। कैसे पता करें? कैसे पता? इसके पहले कैंडल बनेगा इस तरीके का, कुछ कैसा भी यस। बने, इसका अपर वीक हो तो वो ब्रेक होना चाहिए। ओके, बॉडी से, बॉडी से अगर ब्रेक हो ओ। यस। तभी जाके ये कैंडल, कौन सा कैंडल है, कॉन्टिन्यूएशन साइन देने वाला कैंडल है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक बढ़िया सा आपके लिए ट्रेड प्लेस कंटिन्यू। कर सकते हैं। प्राइस एक्शन को देखते हुए रिएक्शन, देखो, प्राइस एक्शन को अभी आपको क्या करना है, मैंने जो सेटअप दिए हैं आपको रिवर्सल के, उन पे काम करो। बस उन्हीं पे काम करो, बाकी ये कंटिन्यूएशन की ट्रेड मत करो। जब तक स्ट्रक्चर पढ़ाई होके मैं स्टोरी पे नहीं जाता, तब तक आप रिवर्सल का ही ट्रेड प्लेस करो। ओके। एंड ओके भाई। दूसरी बात यह है कि भाई वीक रीडिंग जरूरी है। एंड तीसरी बात, जब रिएक्शन कैंडल रिएक्शन जब करेंगे ना, तब क्या होगा, कैंडल रिएक्शन मतलब प्राइस एक्शन ऑलरेडी पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, कैंडल रिएक्शन। कैंडल रिएक्शन, यस। तो मतलब प्राइस एक्शन को पहले देखेंगे, पहले यहाँ पे ट्रेड करना सीखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्राइस एक्शन में ही हमने जो सीखा है ना प्राइस एक्शन पे, उसी को यस। क्या करेंगे, कैंडल रिएक्शन के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। प्राइस एक्शन ने बोला कि भाई अप के लिए ट्रेड प्लेस करो, क्या, और कैंडल रिएक्ट, प्राइस यस। एक्शन ने भी क्या बोला, अप के लिए ट्रेड प्लेस करो। रिएक्शन ने भी क्या बोला, अप के लिए ट्रेड प्लेस करो। उसके अब बाद क्या करेंगे, उसी के बाद हम क्या करेंगे, अप के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। एंड आपके ये जो ट्रेड। ट्रेड बनेगा 95%, 95% श्योर कैंडल बनेगी। ओके, 95%। ओके भाई। अब प्राइजेक्शन बोल रहा है कि भाई अप के लिए जाओ, एंड रिएक्शन बोल रहा है कि भाई डाउन के लिए जाओ। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, बताओ मुझे। वेट करेंगे। वेट करेंगे, सिंपल सी बात, बिल्कुल सही बात भाई, बिल्कुल ही सही बात। वेट करेंगे, उस सिचुएशन में वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि 50-50 ट्रेड बन जाएगी। प्राइस एक्शन अगर अप का बोल रहा है, रिएक्शन डाउन का बोल रहा है, तो 50-50 ट्रेड बन गई भाई, कुछ भी बन सकता है। तो वहां पे हमको क्या करना है, इंतजार ही करना है, भले ही हमको 5 कैंडल वेट करना पड़ जाए। कितना वेट करेंगे, बस कितना, 5 मिनट है ना यस भाई। भाई। अभी आपको ना फॉरेक्स स्टार्ट करने के लिए मैं बोल दूं, आपको सीखने में 2-3-4-5 महीने लग जाएंगे। उसके बाद सीखने के बाद आपको जो सेटअप बनते हैं वहां पे, वो मतलब दिन में 2 बार 4 बार बनते हैं, मतलब दिन में 2 बार 4 बार, वो भी घंटों घंटों के इंतजार के बाद। इससे अच्छा आप 5-10 कैंडल वेट कर लो भाई, क्या ही फर्क पड़ेगा। क्या आपके लिए फायदा है ना, आपका जो भी मतलब साइकोलॉजी को ठीक करेगा, आपका पेशेंस लेवल को इंक्रीज करेगा, है कि नहीं? यस भाई। तो ये बात है। ओके, चलिए भाई, मेरे पीछे से कोई मतलब ऐसा आवाज आ रहा है क्या, स्यां 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 वाला? नहीं भाई, वैसा तो कुछ नहीं आ रहा है। मेरे तरफ से जा रहा है ओके, क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं नहीं, आपकी तरफ से नहीं, यहाँ पे कुछ हो रहा था, मतलब ऐसा कुछ वैसा कोई आवाज नॉइस आ नहीं रहा था आ रहा किचन है। से, तो इसीलिए नहीं, मतलब किचन से आवाज आ रहा था मेरा। कोई बात नहीं। ओके, मैं पहले चार्ज चार्ज लगा लेता हूँ, चलो। ये समझ आ गया ना भाई, कैंड पहले तो प्राइस एक्शन में आप जब भी ट्रेड करो ना, तब लॉसेस मिलेंगे भाई, फालतू में लॉसेस मिलेंगे। प्राइस एक्शन, पी मतलब प्राइस, ए मतलब एक्शन। प्राइस एक्शन में आप ट्रेड करोगे, यस। लॉस मिलेंगे बिल्कुल बेधड़क, आपको जितने लॉस मिलेंगे उसको एक्सेप्ट करना है। एंड अब से आप, अब तो आप फ्री हो ना, आप मतलब आपका जो भी वो था फ्यूनरल, वो सब जाके आ चुके हो। हाँ भाई, उधर हो गया। अब फ्री हो तो भाई मुझे कम से कम दिन के 10 ट्रेड चाहिए भाई आपसे। ग्रुप में आप पोस्ट करोगे, ट्रेड करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ग्रुप में पोस्ट करना है। उसका नीचे फोटो है, नीचे उसका क्या है, इसका ट्रेड क्यों लिया, उसका एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए, बस भाई। दिन का 10 ट्रेड ओके भाई। मिनिमम मुझे चाहिए, 50 भी करो कोई दिक्कत नहीं भाई। मेरे साथ जो ट्रेड प्लेस, जो मेरे से सीखे थे ना, उन तो भाई मतलब वो बंदे तो खतरनाक थे, मतलब दिन के 50-50 ट्रेड करते थे भाई। लेकिन प्रॉपर तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार 1 घंटे में 50 ट्रेड, भाई ये पॉसिबल नहीं है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 50 ट्रेड बिल्कुल नामुमकिन है। आप प्राइस एक्शन में ट्रेड कर रहे हो ना, यस तो आपको भाई।
मिनट मिनिमम इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट कैंडल के लिए। ऐसा सिचुएशन बन सकता है, या तो बैक टू बैक भी मिल सकता है, ये भी हो सकता है। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये ज्यादा ट्रेड्स मिलते जाएंगे, ज्यादा ट्रेड्स मिलते जाएंगे प्राइस एक्शन में। एंड जैसे ही प्राइस एक्शन को आप खत्म करोगे, कैंडल रिएक्शन पे आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, मुझे पता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको समझने में। मैं समझने के लिए मैं हूँ, मैं समझा दूंगा। उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी मैं बता दूंगा। बाकी काम क्या है, आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब आप खुद ऑब्जर्व करने के लिए बैठोगे ना भाई, पॉसिबल ही नहीं है ये आप देख पाओ। मैं कह रहा हूँ ना, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत हार्ड बनेगा, बहुत हार्ड बनेगा। उसके बाद रिएक्शन और प्राइजेक्शन कोर्स खत्म होगा, मैं कह रहा हूँ ना भाई, कोर्स खत्म होगा। आपको समझना है रिएक्ट प्राइजेक्शन को, तुम कोर्स कोर्स खत्म होते ही मैं आप समझ जाओगे, मैं इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा। कैंडल रिएक्शन को भी उतने अच्छे से तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन कैंडल रिएक्शन आपका मिनिमम में बोलूंगा 1 महीना। मिनिमम 1 महीना आप क्या करोगे, $1 से ही रिप्लेस करोगे, $1 से ही। दिन का कितना, एक मतलब एक सेशन में 6-7 ट्रेड प्लेस करोगे। एक सेशन में आप कितने ट्रेड प्लेस करोगे, 6 से 7 ट्रेड प्लेस छः करोगे। सात दिन में कितने सेशन करोगे, 2-3 सेशन करोगे। मैं तीन चार दूसरी बार सेशन। कह रहा हूँ, ओटीसी में ट्रेड प्लेस नहीं करना है, समझ रहे हो ना, ओटीसी में थोड़ी आवाज ट्रेड कट प्लेस। रही भाई आपके। हेलो, थोड़ा आवाज हेलो कट भाई, रहे थे। हाँ भाई अब क्लियर है। एक सेकंड। आप क्लियर है? हाँ। हाँ हाँ, पता नहीं, मैं अब दूसरे लैपटॉप से आऊंगा कल से आई थिंक यार। ये इंशाल्लाह ये लैपटॉप पे मेरा क्या हो रहा है पता नहीं, हो जाता है। एंड मैं दूसरी बात कह रहा था भाई, आप ओटीसी में आपने आई थिंक ट्रेड प्लेस किया था, ये ओटीसी है क्या है मुझे पता नहीं। यस भाई इसमें हो गया था। संडे का ओटीसी मार्केट में था, कल ही किया था हाँ। ओटीसी प्लेस नहीं करना भाई, बर्बाद हो जाओगे ओटीसी। ये ओटीसी बहुत खतरनाक है भाई, ओटीसी में करना ही नहीं है। अब जो फालतू के लॉसेस, मतलब रियल मार्केट में जो रियल मार्केट में ट्रेड प्लेस करोगे भाई, वहां पे तो लॉस मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अभी अभी तो मिलेंगे। जब तक रिएक्शन जब तक नहीं खत्म हो जाता तब तो फालतू के लॉसेस मिलेंगे रियल मार्केट में। ओटीसी में जाओगे तो भाई नंगा कर देगा मार्केट, नंगा करके भाई ऐसे मारेगा ना भाई, आप समझ नहीं पाओगे, इतना खतरनाक मार्केट है ओटीसी। जब तक रियल मार्केट में आप इतना एक्सपीरियंस, इतना परफेक्ट नहीं हो जाते ना, ओटीसी में भाई सोचना भी मत, मैं कह रहा हूँ सोचना भी मत। मैं कर सकता हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं ओटीसी में भी इतने बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। मैं आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको ओटीसी के पेयर दूंगा, प्राइस एक्शन वहीं पे देखना बस, उन पेयर में से बाकी आपको कोई सा भी पेयर आपको नहीं जाना है। मैं वो बाद में बताऊंगा कौन से पेयर है, लास्ट में बताऊंगा आज। एंड चलो आज का क्लास जो भी है, हार्दिक भी आ चुका है, तो शुरू करते हैं। ओके, वॉइस मतलब कट वर्ड तो नहीं रहा ना? नहीं भाई अब ठीक है। ओके, तो जो भी टॉपिक था आज का हमारा, वीक रीडिंग टॉपिक क्या है भाई, वीक रीडिंग। वीक रीडिंग। अब भाई ये एक बॉडी है, राइट? बॉडी है। यस। अब ये जो इसके डंडे जो दिख रहे हैं भाई, ये क्या है? वीक है। तो हम इसको समझेंगे, मतलब इसका पावर मार्केट में कितना है, इस चीज को समझेंगे। अब ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैं, एक ग्रीन कैंडल है ऊपर से इतना बड़ा लंबा सा वीक है, मैं नहीं बोलूंगा कभी भी कि भाई ये ना ऊपर से सेलर का प्रेशर आ रहा है तो नेक्स्ट पुट के लिए जाओ। ये चूतियाप्पा जैसा चीज है भाई, ये फालतू चीजें हैं, कभी ये चीज काम नहीं करेंगे। ये आपको जो यूट्यूब पे जो स्ट्रेटेजी मिलेंगे ना वीक रीडिंग के, कुछ ऐसे ही मिलेंगे फालतू वाले, समझ रहे हो ना? कभी भी अगर आपको ना ऐसे ऐसे कोई बता रहा हो ना, तो भाई निकल जाओ वहां से, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका सब दिमाग दिमाग को खत्म करके डालेगा, वो सब फालतू चीजें होते हैं। एंड चलो, हाँ आप एक तरीके से, मतलब आप समझने के लिए क्या कर सकते हो कि भाई ये सेलिंग प्रेशर ऊपर से आया है, तो भाई नेक्स्ट में क्या करोगे, डाउन के लिए थोड़ी ट्रेड प्लेस करोगे भाई, ये तो गैमलिंग हो गई ना। यस भाई। तो नहीं वेट करेंगे करेंगे हम वहाँ ऐसा। पे। समझने के लिए क्या बोलेंगे, ऊपर से प्रेशर मिला है बस। ओके, तो वीक समझ गए आप। चलो अब, जैसे कि मैंने अभी जस्ट कहा था कि भाई एक ये कैंडल है, एक ये कैंडल है, इसका वीक यहाँ यस। पे है, इसका वीक ऊपर नहीं है। उसके बाद ऐसे ऊपर गया, इसका नीचे वीक है। ओके, उसके बाद फिर से ऊपर गया, इसके ऊपर वीक है। और उसके बाद फिर से ऊपर गया, इसके नीचे वीक है। उसके बाद फिर से ऊपर गया, इसके ऊपर वीक नहीं है। अब मुझे बताओ कि भाई, मैंने आपको एक चीज बताया था जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ हार्दिक के लिए, कि भाई ये कैंडल है, इसका अपर वीक ये है, लोअर वीक ये है। अपर वीक मतलब ऊपर का, लोअर वीक मतलब नीचे का। कैंडल क्लोज हुआ, वहीं से ओपन हुआ, इसको ब्रेक कर दिया।
जब भी लास्ट कैंडल अभी के लिए कौन सा है? आपको आपको क्या दिख रहा है? लास्ट कैंडल ये है कि नहीं? ये कैंडल बनेगा यस। नहीं बनेगा पता नहीं, नहीं है। एक सेकेंड, हमको ये पता है क्या ये कैंडल का अपर वीक ब्रेक होगा? क्या होगा क्या पता, यहीं से रेड कैंडल आ जाए भाई। यस से एक रिवर्स कर सकती है, यस। यहीं से रेड कैंडल आ गया, हमको पता नहीं ना। लास्ट कैंडल क्या है अभी के लिए? यही। यही है। तो नेक्स्ट कैंडल का टास्क क्या रहेगा? नेक्स्ट कैंडल की टास्क क्या रहेगा मुझे बताओ कि भाई अगर बायर को इसके वीक कंटिन्यू को करना ब्रेक है। करना। हाँ, इस वीक को क्या करना अपर वीक पड़ेगा? को। उस ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? वो स्ट्रांगनेस शो करेगा, समझ रहे हो ना? ऐसे, यस। समझे भाई? यस, अब इसका वीक तो सपोर्ट सपोर्ट लेवल बन जाएगा ना भाई? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये चीज मैं भूल गया, मैं भूल गया। पहले क्या था? ये वीक रेजिस्टेंस था कि ना, मेरे पहले क्लास में आई थिंक बताया था इस चीज को। यस भाई। तो ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लेवल है, जब बायर तक ने उसका ब्रेक कर ब्रेकआउट नहीं होता दिया। है। रेजिस्टेंस क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सपोर्ट में। क्यों? क्योंकि बायर कैंडल में एक सपोर्ट बनता है। मतलब बायर कैंडल क्या है? एक प्योर ग्रीन कैंडल है जो डिमांड शो करता है। तो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है तो क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। ओके। यस। तो अगर इसको ब्रेक करके सपोर्ट बन गया तो नेक्स्ट कैंडल में मान के चलो इसमें वीक नहीं है। ओके, यहाँ पे वीक नहीं है तो नेक्स्ट कैंडल, फिर नेक्स्ट कैंडल, अब मतलब देखो, इस कैंडल ने इसका वीक को ब्रेक कर दिया। ओके, ये कैंडल ने क्या किया? ये वाली कैंडल ने इस कैंडल का वीक को ब्रेक कर दिया। तो प्राइस एक्शन में क्या करेंगे हम? नेक्स्ट में आपके लिए ट्रेड प्लेस करेंगे कि नहीं? यस करेंगे। करेंगे। ओके। अब इसके बाद हम आपके लिए ट्रेड प्लेस करेंगे कि नहीं मुझे बताओ। अब मुझे बताएगा भाई, हार्दिक बताएगा। भाई माइक ओपन करो, बताओ भाई। इसमें तो वीक नहीं है, यस ब्रो। ऊपर तो वीक नहीं है, वीकलेस कैंडल है, अपर वीक नहीं है। तो क्या हम, इसका तो ये ऊपर ब्रेक हो गया तो हम क्या नेक्स्ट में आपके लिए जा सकते हैं हार्दिक? शायद जा सकते हैं। जा सकते हैं, क्योंकि भाई वीक मैटर नहीं करेगा अभी के टाइम, क्योंकि वीक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर तो क्या कर देंगे सेलर, इसके ऊपर क्लोज, बायर अगर इसके ऊपर क्लोज हो गए तो वीक कोई मैटर नहीं करेगा। बस क्या होना चाहिए? इसका हाई ब्रेक होते हुए ऊपर जाना चाहिए। ओके। यस भाई, ये यहाँ प्राइस पे एक्शन काफी के अनुसार है। यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। अब अब मान के चलो, अब इसके बाद हमको आपके लिए यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है, ये इस जगह पे ट्रेड प्लेस करना है। अब देखो, इसका यहाँ पे वीक नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं मानेंगे, वीक नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया, बस दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट में यहाँ पे आपके लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, राइट? यस भाई। चलो ये चीज क्लियर हो गई। ये मुझे समझने में, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आई थिंक कितना समय लगाया था, 3 महीना तो मैंने यूट्यूब पे खोज खोज के इसको पाया था। मतलब तुक्के से इसको पाया था। एंड उसके बाद मुझे पता चला प्राइस एक्शन जैसा भी कुछ चीज होता है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस से हट के भी कुछ चीज होता है, मुझे तब पता चला था भाई। तब मतलब पूरी, मतलब ऐसे ना, सीखने के लिए काफी इच्छा हो गई थी इन चीजों को। ओके, मैं बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे वीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ, यस भाई। ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया। मतलब क्या है, इस कैंडल ने क्या शो किया? अपना स्ट्रांगनेस शो किया कि नहीं? यस। जो ये ऊपर का रेजिस्टेंस था अब क्या बन चुका है? सपोर्ट बन चुका है। ओके। अब इसके बाद यहाँ, अब इसमें ट्रेड करेंगे, इसमें ट्रेड करेंगे कि नहीं? मतलब इसने इसका वीक ब्रेकआउट करके स्ट्रांगनेस शो किया तो इसमें क्या हम ट्रेड करेंगे? करेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हार्दिक से पूछूंगा भाई, इसका यहाँ पे वीक है ही नहीं, अब फिर से इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुई, जो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था, क्या हम इसमें ट्रेड करेंगे? क्योंकि इस कैंडल ने क्या किया? स्ट्रांगनेस शो किया है, तो क्या करेंगे इस कैंडल में ट्रेड? हाँ कर सकते। ओके, करेंगे। तो भाई करते जाएंगे, अगर जब तक वीक ब्रेकआउट होगा हम क्या करेंगे? प्राइस एक्शन में ट्रेड करते जाएंगे, भले ही लॉस हो जाए एक्सेप्ट करो। अभी के लिए लॉस एक्सेप्ट करो, मैं बाद में बताऊंगा लॉस के रीजन क्या बनेंगे। नेक्स्ट कैंडल आया इस तरीके से, एंड नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल आया, इसने इसका वीक ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट में हमने अप क्रिएटेड प्लेस किया, लेकिन क्या हो गई? इसके वीक के अंदर क्लोज हो गई। ओके, इस तरीके से इसका वीक को कभी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। हाँ, तो इसमें क्या मानेंगे हम? क्या ये स्ट्रांगनेस है, वीकनेस है, क्या करेंगे इसके बाद मुझे बताओ? ये वीकनेस है। वीकनेस, हाँ बिल्कुल भाई, ये क्या है? प्रॉपर वीकनेस है। लेकिन अगर कैंडल ओपन होके नीचे आ जाए, ये जो रेजिस्टेंस था, एक सेकेंड ना,
ये जो पहले वीक रेजिस्टेंस था, क्या मैं किस में कन्वर्ट हो चुका है? सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है कि नहीं? सपोर्ट में। यस। अब कैंडल ओपन होके पहले नीचे आके इस सपोर्ट को टच कर दे, या तो कैंडल की ये जो लोअर वीक है इसको टच कर दे, तो क्या करेंगे हम? अब के लिए बाई करेंगे, यहाँ से करेंगे बिल्कुल। ओके, यस करेंगे। कैंडल बहुत वीक नहीं होनी चाहिए, बहुत वीक हो जाए तो क्या होगा वो, डेड मोमेंटम, मतलब वेट करेंगे। कैंडल खत्म हो चुका है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, यस। मतलब दिखने में ऐसा होना चाहिए कि भाई हाँ ये कर सकता है। अब मुझे आप एक एग्जांपल दो भाई, एक बॉक्सिंग बॉक्सिंग फाइटिंग बॉक्सिंग चल रही है। ओके, यहाँ पे एक मतलब सूखा सा एक बंदा है जो कि जिसका मतलब काफी सुकड़ा बंदा है भाई। ओके, एंड यहाँ पे एक हट्टा कट्टा एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा पहलवान टाइप का बंदा है, तो कौन जीतेगा मुझे बताओ? पहलवान जीतेगा या ये सूखा हुआ इंसान जीतेगा? पहलवान। पहलवान जीता है, क्योंकि भाई एकदम फिट फाइन फाइन है, इसको तो दो डेढ़ में ही क्या कर देगा, गिरा देगा। तो मतलब हमको कैंडल भी तो वही है भाई, कैंडल भी तो पहलवान और सुखड़ा हुआ इंसान है ना, क्यों? अब ये यस। कैंडल में सूखा हुआ जैसा हरकत दिखाया, तो क्या हम अब के लिए जाएंगे? नहीं दिख जाएंगे ना। अगर थोड़ा बहुत हमें लगा थोड़ा बहुत हमें लगा कि भाई इसमें थोड़ा बहुत पावर है, तो क्या करेंगे? अब क्रिएट रिप्लेस करेंगे। अब कैसे? भाई ये जो सूखा हुआ इंसान है एंड यहाँ पे जो पहलवान है, कभी कभार सूखा हुआ इंसान भी इसके ऊपर भारी पड़ सकता है ना, टेक्निक से अगर ये चीज खेले तो। यस भाई, थोड़ा क्योंकि हेल्थी भाई होना चाहिए। हाँ, पहलवान को तो लगेगा भाई मैं इसको हरा दूंगा तो ओवर कॉन्फिडेंट में पहलवान आ जाएगा, लेकिन इसने अगर स्मार्ट गेम खेल दिया तो खत्म है पहलवान, कोई इसका काम ही ये नहीं है ना। ओके, ओके चलो, अब नेक्स्ट कैंडल मान के चलो भाई यहाँ से रिवर्स हो गई। ओके, अब इसने वीकनेस दिखाया तो क्या होगा, यहीं से रिवर्स इस तरीके से हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पहले ही क्लास में आई थिंक एक चीज बताई, मतलब 100% ये चीज बताइए, मुझे अभी भी याद है। ये मोमेंटम के अगेंस्ट में एक कैंडल आया कि नहीं? यस भाई। अब ये क्या रिवर्स हो सकता है? एक हाँ, क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है। क्या बोले भाई? हम एक कैंडल को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती है। अगर एक ही मोमेंटम में एक कैंडल आया, पूरा मोमेंटम है, मोमेंटम एटलीस्ट 3 कैंडल का होना चाहिए, मैंने वो चीज बताई थी, है कि नहीं? यस। यस। इनसे अब ज्यादा यहाँ हो पे या तो इनकम से। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पे एक ही कैंडल आया है तो हम क्या देखेंगे? रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि नहीं? यस। अब मान के चलो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, एंड मैंने जो आपको रिएक्शन जो बताया था, इस सपोर्ट लेवल पे वही रिएक्शन आपको दिखाई दिया, तो क्या करोगे आप? मुझे सिंपल बताओ। या रिवर्स के ट्रेड। हाँ, यहाँ पे क्या कर दोगे आप? एक रिवर्स की ट्रेड प्लेस कर दोगे इस तरीके से। ये कैंडल है। अब मैंने वो एक ओपन एरिया मैंने पढ़ाया था, इस हाई में क्या है? गैप है। इस हाई में क्या है? गैप होना चाहिए। आपने जो लॉस किया था, एक सेकंड यहाँ पे मैं यस। दिखाता हूँ, जो यहाँ पे आपने लॉस किया था, कौन सी वाली कैंडल में आपने ट्रेड प्लेस किया था? एक सेकंड, दो क्या कैंडल पे किया था? रिट्रेसमेंट बना था अगेन बैक। हाँ हाँ, इस दो कैंडल को क्या किया? रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिखाया। अब ये मतलब क्या अगेन हो चुका है? बैक लास्ट सिग्नल कैंडल से किया। देखो, लास्ट कैंडल से देखो, क्या डिक्रीज हुआ? यस। तो हम नेक्स्ट में क्या कर सकते थे? अगर लेवल में क्लोजिंग होता तो क्या करते? हम बाई के लिए करते कि नहीं? यस। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ लेकिन पे क्या है? उसके एक ऊपर वाले पे कैंडल ब्रेड किए थे। गैप में एक गैप में क्लोजिंग हुआ है कि नहीं? गैप का लेवल यस। मैंने जो पढ़ाया था, यहाँ पे 2 लाइन लगेंगे यस। भाई, ऐसे मैंने वो यस। सब यस। चीज पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे आराम से आप रिवर्स के लिए कर सकते थे अगर रिएक्शन मिला होता तो। एक सेकंड, यही यस एग्जैक्ट यहीं भाई। पे क्लोज हुई कि नहीं? यस भाई। यहाँ पे रिवर्स बन गया, 2 कैंडल को मोमेंटम में अभी भी रिवर्स करवा सकता था, है कि नहीं? यस भाई। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे लेकिन हम एक ऊपर, यहाँ पे क्या है? अभी भी क्या है? ये मोमेंटम का अप ट्रेंड है, ये मार्केट नीचे आई, अभी भी इसमें गैप है कि नहीं? अब कैंडल इस तरीके से गई, क्या है यहाँ पे वीक है? मुझे देख बताओ, क्या है ये वीक मार्केट क्या करती है? ये क्या है? वीक है। वीक
में एक कैंडल अट सकता है, आराम से कैंडल अट सकता है कि नहीं? yes अट भाई, सकता है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट में इसमें बाई करेंगे, करते क्यों करते, क्योंकि ये हायर हाई, ये मार्केट का हायर हाई पॉइंट है, ये आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा। हायर हाई में अभी भी गैप है। तो इसमें आके क्या करते हैं, हम ट्रेड प्लेस करते हैं, अब के लिए 100% करते हैं। ओके। yes उसमें किए थे हम्म। जो छोटा कैंडल है। मेरी आवाज का अटक के आ रही है क्या? नहीं भाई, क्लियर है। हार्दिक ब्रो क्लियर है क्या? यस ब्रो। भाई मतलब मेरी आवाज क्लियर है क्या? यस ब्रो। हाँ हाँ, बस मेरा पता नहीं आप लोगों का कट के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, मतलब एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बना के बायर ने कंटिन्यू कर दिया, बायर को सेलर को अगेन खत्म हम करके फिर बायर के लिए ट्रेड। हाँ, अब ये आप लॉस होगा तो एक्सेप्ट करो। क्यों एक्सेप्ट करो, मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब तक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता, स्ट्रक्चर का स्टोरी क्लियर नहीं होगा तब तक लॉस मिलेगा। ओके। स्ट्रक्चर के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे ओके पता है ये चीज। इसके बाद फिर से ट्रेड प्लेस करेंगे, इसका हाई को फिर से ब्रेकआउट किया, क्या करेंगे, यस भाई, फिर से अगेन अभी भी है कंटिन्यू गैप है कि नहीं करेंगे। इसमें, अभी भी क्या करेंगे, इस तरीके से यस ट्रेड प्लेस करेंगे अब के लिए। अब ये कैंडल क्या किया, इसमें क्लोज हो गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे भाई, ऑलरेडी देखो कैंडल वेट की करेंगे। कम किया। क्यों वेट करेंगे, मैं रीजन बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वीक हुआ, फिर से वीक, मतलब क्या है, एक डेड मोमेंटम। डेड मोमेंटम मतलब क्या हुआ, यस एक सेकंड, स्ट्रॉन्ग कैंडल, बायर्स जी। कैंडल, एक सेकंड ना मैं इसको क्लियर करूं, क्योंकि ये बहुत मतलब आपको ना सताएगी ये चीज, मुझे पता है भाई, मुझे बहुत सताई थी इन चीजों ने, कभी मतलब समझा ही नहीं, मतलब समझाने वाला कोई ऐसे था ही नहीं। मैं बताता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ओके, इसके बाद वीक कैंडल आया, एक सेकंड ना, क्या है यार ये, एक वीक कैंडल आया, ओके, अब नेक्स्ट में इससे भी वीक कैंडल आया, तो क्या मोमेंटम है, डेड मोमेंटम है। ओके। यस भाई, अब आपका डेड मोमेंटम में लॉस कैसे हो सकता है, मैं चीज क्लियर करता हूँ। ओके, आपने डेड मोमेंटम देखा, एक सेकेंड यार, ओके, डेड मोमेंटम देखा, एक सिंगल कैंडल यहाँ पे क्या आया, एक सिंगल कैंडल आया भाई, एक रिट्रेसमेंट कैंडल आया, मोमेंटम में थी, मोमेंटम में एक रिट्रेसमेंट कैंडल आया, लेवल पे क्लोजिंग हो गई। एंड आपने क्या कर रहे हो भाई, बाई कर रहे हो कि नहीं, यहाँ से है कि नहीं? यस भाई, भाई अगर यस बायर ऑलरेडी यहाँ पे मतलब खत्म हो चुके हैं, मुझे भी देख बता, अब मैं इसका स्टोरी बताता हूँ भाई। बायर ने बोला कि भाई मैं खरीदूंगा, नीचे से आया आया मार्केट, ये बोला कि मैं खरीदूंगा, मैं इसने कम खरीदा, इसने कम खरीदा, मतलब बायर में क्या खरीदने की क्षमता है, इसीलिए तो वीक हुआ कि नहीं, नहीं। है कि नहीं? यस भाई, यस भाई अब अगर बायर में खरीदने का क्षमता है ही नहीं तो रिप्लाई में कैसे आएगा, बायर तो वीक हो चुका है कि नहीं? यस भाई, तो भाई इस कंडीशन में सेलर आराम से आ सकते हैं, ओके, ऐसे कंडीशन में सेलर एंटर कर सकते हैं। तो लेकिन हमको क्या वेट करना पड़ेगा, मार्केट मान के चलो भाई सेलर ने ना ऐसे कंटिन्यू कर दिया, तो हमको वेट करना है किसका, यस बायर का। तो आना है तो खुद आ बस जाएगा, वरना हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी नहीं करेंगे, ऐसे आ गई। तो क्या करेंगे हम, फिर से बाई के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। बात कर सकते हैं। अब मैंने पहली क्लास में ना एक चीज बताई थी, वो चीज मैं हार्दिक से पूछूंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा, अगर हार्दिक ने जवाब नहीं दिया तो। मान के चलो भाई अगर सेलर भी ना ऐसे यहाँ पे वीक हो गए तो क्या हो सकता है, इसका सिचुएशन क्या हो सकता है, मुझे हार्दिक बताएगा पहले, उसके बाद आशीष। ब्रो इसका मतलब है कि बायर अभी प्रेस कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई, मैंने आपको पहले क्लास में ये चीज स्टोरी बनाई थी ना कि भाई ये मतलब बायर कैंडल की पावर को दिखाते यस हुए, आई थिंक सेकंड क्लास था वो, आप देखा कि नहीं भाई हार्दिक ब्रो? यस भाई, तो आशीष भाई बताओ मुझे क्या हो रिकॉर्डिंग देखा सकता है था ब्रो। इसमें। यहाँ पे हाँ हाँ, अष्टक एरिया, अष्टक बन सकती है। हाँ हाँ हार्दिक ब्रो वो रिकॉर्डिंग देख लेना है, क्योंकि ये चीज काम करेंगे, मतलब बाद में जाके स्टोरी बनाने में काम आएंगे। तो यहाँ पे भी हमको वेट करना है, क्योंकि भाई तो यहाँ बायर भी पे वीक, वाइट सेलर भी देखेंगे। वीक। तो ना तो बायर इंटरेस्टेड है ना तो सेलर इंटरेस्टेड है, तो कौन एंटर करेगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मार्केट एक एग्रेसिव मोड दिखा सकता है, वाइट ऐसा। करेंगे। ओके। यस अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, वेट करोगे, अगर बायर यहाँ पे स्ट्रांग आ गए, बायर यहाँ पे ऐसे आ गए ना, सेलर से स्ट्रांग अब आ गए,
सेलर से स्ट्रॉन्ग ऐसे आ गए तो क्या करोगे आप? बाहर से नेक्स्ट में क्या कंटिन्यू करेंगे। करोगे? के लिए ट्रीट करो, कहाँ के लिए? इस हाई के लिए मैं स्ट्रक्चर में ये चीज क्लियर करवा दूंगा। यहाँ तक के लिए बाई ट्रेड प्लेस करते यस जाएंगे। ओके, ये हम बैक टू बैक ट्रेड से मिलेंगे। ओके चलो। एंड अब ये चीज तो समझ आ गई ना भाई, ये सब वीक मोमेंटम क्या है, यहाँ पे कब रिवर्स हो नहीं हो सकता है, सब चीज समझ आ गई। अब रियल वाला हम क्या इस कहाँ पे आएंगे? अब रियल वाला स्टोरी स्टोरी मतलब रियल वाला स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं यार इसको? भाई, इसमें हमें और आउट था। हेलो जी क्या बोले भाई? भाई, एक हम्म। डॉट था, हाँ जैसे बताओ भाई बताओ। बाहर से मोमेंटम था, बाहर से मोमेंटम बनाया था। आपका आवाज ना मतलब ऐसे ना एकदम, हेलो आपका आई थिंक इंटरनेट स्लो है, मेरा ही आई थिंक इंटरनेट स्लो है, इसीलिए ना भाई आपका आवाज ना बहुत कट के आ रहा है भाई। एक सेकेंड ना। चलो फास्ट है। बोल रहे थे जैसे बाहर का मोमेंटम बनाए थे ना। हेलो हेलो आशीष भाई, अब आ रही है क्लियर? हाँ भाई, आ रही है। अब बताओ, आप बताओ। बोल रहे थे अभी जैसे बाहर का मोमेंटम बना हुआ था, हाँ हाँ। अगेन बाहर डिक्रीज होते जा रहे। भाई मैं समझ नहीं एक पा और रहा क्योंकि आपका डिक्रीज ना कंटिन्यू। आवाज काफी कट रहा है मेरे को। बाहर का मोमेंटम में बाहर वीक हो जा रहे लगातार ऊपर। ऊपर जा रहे हैं बायस होके। वीक हो रहे, वीक, एक दो कैंडल अच्छा, और वीक। एक सेकेंड ना। दो कैंडल, ये वीक। ओके। अगेन एक रिट्रेसमेंट कैंडल आई स्ट्रॉन्ग। एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट कैंडल आई। और बाहर के सपोर्ट पे क्लोजिंग है, सपोर्ट लेवल पे। अच्छा, बायर के लेवल पे क्लोजिंग है, राइट? ये तो भाई, अगर इसमें मोमेंटम में बाहर weak हो गया, और यहाँ पे ओके ओके, मैं समझ गया भाई, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ गया। आप म्यूट कर दो, मैं बताता हूँ। ओके। तो यहाँ पे बायर क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली वीक होते जा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे वीक हुआ, उसके बाद यहाँ पे वीक हुआ। तो मतलब बायर के पास खरीदने का क्षमता नहीं है, इसीलिए तो वीक हुआ। एंड किसने फायदा उठाया यहाँ पे? सेलर ने फायदा उठाया, तो क्या हो गया यहाँ पे, सेलर आ गए कि नहीं? यस तो अब क्या मतलब बायर ने खरीदने का क्षमता नहीं है, सेलर इंक्रीज होके आ रहे हैं, बायर से भी खुद से भी कुछ भी हो। तो क्या भाई हम बायर के लिए ट्रेड प्लेस यस। कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल नहीं। क्या हम सेलर के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? वो आपके नहीं। ऊपर है ना, वो आपके ऊपर है, अगर आप सेलर के लिए जाना चाहो, क्योंकि बायर वीक है। अगर किसी भी लेवल पे सेलर क्लोजिंग ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करते हो, लेकिन मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। ये बहुत रिस्की ट्रेड है भाई, बहुत रिस्की ट्रेड है, मैं ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ओके। ओके भाई, ओके। सपोर्ट पे क्लोजिंग हो जाएगा तो वेट करेंगे ना। नहीं भाई, सपोर्ट पे भी क्लोजिंग हो जाए तो आपकी मर्जी, मैं कह रहा हूँ ना आपकी मर्जी, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डेट मोमेंटम के साथ रिवर्स करो। ओके। लेकिन आप वेट ट्राई करना होगा ना भाई। लेकिन आप ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो। कैसा रिजल्ट आपको मिल रहा है वो ट्राई तो करना, क्या मतलब पैसा थोड़ी लगता है ट्राई करने में भाई, बिल्कुल ट्राई करो। यस यस हो गया आशीष भाई आपका? मैं कंटिन्यू करूं? यस भाई। यस। हेलो। हाँ भाई, आप कंटिन्यू करूं अब क्लास? क्लियर है। ओके। ओके चलो। अब ना भाई मोमेंटम में, अब मैं सेलर का कैंडल यहाँ पे ना बायर का बनाता हूँ। या अगर एक सेकंड ना, अगर सेलर को कंटिन्यू करना होगा तो क्या करेगा वो? इस तरीके से मोमेंटम में आएगा, इस तरीके से मोमेंटम में आएगा, इस तरीके से मोमेंटम में आएगा। सेलर को कंटिन्यू करना है तो खुद का लो तोड़ेगा ना, लो तोड़ेगा ना। लो तो एक सेकंड, खुद का लो यस, को ब्रेक करते हुए नीचे जाएगा, खुद का बॉडी लो टेस्ट को करेंगे। ब्रेक ना आया तो वीकनेस है। ओपन के ऊपर जाए तो हम क्या करेंगे, पुट के रेट प्लेस करेंगे। ओके। यस ओके। भाई। ओके चलो। सब
अब उल्टा करके देखो। ओके, बायर यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ज्यादा ही बड़ा बना दिया भाई मैंने। बायर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ऊपर गए। ओके, एंड सेलर कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से नीचे आ रहे हैं। तो भाई बायर वीक, सॉरी, सेलर यहाँ पे ऊपर बनाएंगे, नीचे, ऊपर, नीचे, नीचे, ऊपर, नीचे, इस तरीके से वीक बनाते हुए जाएंगे। एंड बायर भी तो क्या करेंगे, वीक बनाते हुए ऊपर इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से जाएंगे ऊपर। तो भाई यहाँ पे एक चीज बताओ, क्या बस ऐसे ही वीक बनाएंगे, लंबे लंबे बड़े बड़े वीक बनाएंगे? ओके, कैसे वीक बनाएंगे, बड़े बड़े लंबे लंबे वीक कैसे? अब ये इसका लो यहाँ पे है कि नहीं, इसका ये ओपनिंग पॉइंट है, इससे नीचे ऐसा बना देगा। सेलर का क्लोजिंग कौन सा है, ये है। सॉरी, क्लोजिंग ने इसका वीक के ऊपर क्या बना देगा, ये इसका वीक है, नेक्स्ट रेड कैंडल आएगा इसके ऊपर बना देगा। ये है कि नहीं? ऐसा होगा कि नहीं भाई, मुझे बताओ। होगा भाई। होगा। तो भाई इसमें हम कैसे समझेंगे कि भाई जब कैंडल ऊपर जा रही थी, जब कैंडल में बाय करने की ताकत थी, ऊपर इस तरीके से जा रही थी, है कि नहीं? तो अगर बायर यस। को कंटिन्यू करना है तो क्या करेगा, मैंने पहले भी कहा था, हाई को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, अपनी हायर वीक को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अगर वीक नहीं है, फिर भी करेगा इस तरीके से, हाई के ऊपर हाई लगाते हुए जाएगा। तो भाई इसने इसके नीचे लो क्यों लगा दिया, मुझे बताओ भाई। इसने इसके नीचे दैट्स लो क्यों लगा दिया? मतलब सेलर क्या है यहाँ पे, ज्यादा एग्रीगेट है। हम्म। सेलर्स का स्ट्रॉन्गनेस है। और सेलर का स्ट्रांगनेस नहीं है भाई, मैं बताता हूँ। सेलर पहले ओपन होंगे, नीचे 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 ले जाए होंगे, नीचे यहाँ तक ले गए, उसके बायर ने क्या कर दिया, इसको खत्म करके एक बायर की कैंडल बना दी। ओके, यस। जो कि कुछ इस तरीके से बनी, एंड यहाँ पे ऐसा वीक बन गया। तो भाई सेलर ने तो मतलब, भाई सेलर अगर इतने ही सेलर अगर स्ट्रांग थे तो वो सेलर की कैंडल बना देते। अगर यहाँ पे बायर क्यों आ गए, तो बायर की पहली स्ट्रांगनेस, मतलब इतना। दूसरी बात ये समझेंगे कि भाई इसने इसके नीचे लो लगा दिया। दूसरी बात क्या है, इसने इसके खुद के लो के नीचे लो लगा दिया। तो ये क्या है, यहाँ पे पोजीशन शिफ्टिंग करके एक टॉपिक होता है। ओके, यहाँ पे बायर इस तरीके से यहाँ पे पोजीशन नीचे की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, बायर तो ऊपर की ओर पोजीशन कर रहे थे, लेकिन सेलर आके इसके लो के नीचे लो लगा दिया। ओके, तो ये क्या हो सकता है, कंटिन्यू इसके बाद हम नहीं करेंगे, क्योंकि पोजीशन नीचे की ओर क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, इसके लो के नीचे शिफ्ट लो कर शिफ्ट कर रहा रहा है। है। तो लो शिफ्ट यस। कौन करता है, सेलर करता है कि नहीं? यस। तो ये क्या है भाई, कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं है, कुछ भी टफ नहीं पढ़ा रहा भाई कोई यहाँ पे ना, मैं कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा, क्या है। अब यस। मैं एक और चीज बताता हूँ, उसके बाद ये चीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हार्दिक को आई थिंक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। इस तरीके से मैं बताता हूँ मैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। नहीं, बायर को अगर कंटिन्यू करना है तो क्या होगा, इसके ऊपर हाई लगाएगा, इसके ऊपर हाई लगाएगा भाई, लेकिन बायर को लो लगाने की कोई जरूरत थी नहीं थी, समझो आप। बायर को क्या लो लगाने की जरूरत थी, हाँ। मैं स्टोरी बता रहा हूँ भाई, स्टोरी समझो। इसके नीचे क्यों गए, इसके नीचे ऐसे क्यों ले जाए, हाँ, इसके नीचे क्यों गए बायर, हाँ। तो भाई ये तो बायर की वीकनेस है, सेलर्स। बायर की वीकनेस है एंड सेलर की भी वीकनेस है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ बायर की और यस सेलर भाई। की दोनों की वीकनेस है। बायर की अगर स्ट्रांगनेस होती तो क्या करते, यहीं से ऊपर चले जाते, इसके नीचे लो नहीं लगाते, पहली बायर की वीकनेस। यस। अगर सेलर की वीकनेस होती, अगर सेलर की स्ट्रांगनेस होती, तो सेलर की यहाँ तक लेके गए थे भाई, सेलर की कैंडल ही बना देते। अब बायर के आ गए तो मतलब ये सेलर की भी वीकनेस हुई, बायर की भी वीकनेस हुई, तो क्या हो गया ये, कंटिन्यू कैंडल नहीं होगा, इसके बाद हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। ओके, वेट करेंगे। वो वेट करेंगे, हाँ यही है, वो वेट करेंगे। वो वेट करना ही भाई एक सबसे पावरफुल हथियार है ट्रेडिंग में। आई थिंक मैंने बता दिया, पोजीशन शिफ्टिंग इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ओके, लो के नीचे लो लगाना है इसको। ओके, यस भाई। अब हम इसको लो से लो क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ओके, ओके। इस तरीके से सेलर अब नीचे की ओर जाना चाहते हैं, मतलब नीचे की ओर सेलर क्या कर रहे हैं, पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं, नीचे की ओर। अब कैंडल आ सकता है, कब आ सकता है मैं बताता हूँ। नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से आया, एक सेकेंड ना,
नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से आया जो वीक हो जाए, ओके, वीक हो जाए, एंड एक और कैंडल आ गया, एक और बायर कैंडल आ गया, इसके वीक के अंदर मर गया, ओके। तो ये क्या बन गया, बायर की वीकनेस है, ओके। ऊपर रेजिस्टेंस पॉइंट है ये, यस भाई। अपर वीक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से सेलर एंटर कर सकते हैं। एंड सेलर एंटर करके ये बायर, सेलर की पोजीशन यहाँ तक है, तो सेलर कहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी पोजीशन सेलर की तक, ओके। पोजीशन। यहाँ यस। तक जा सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है जाएंगे, बस हम क्या सोचेंगे, इस तरीके से स्टोरी बनाएंगे, ओके। यस भाई। अब सेलर की केस में कैसे होगा भाई, 2 मिनट है, ओके। मैं उसके बाद 5 मिनट रेस्ट करूंगा, उसके बाद फिर से क्लास होगा, ओके। ओके भाई। भाई ये है एंड भाई, अगर सेलर कंटिन्यू, अगर सेलर को स्ट्रांग है तो क्या करेगा वो, हमेशा लो को ब्रेक करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, लो को ब्रेक करेंगे, हमेशा लॉक क्या ऑफ द करेंगे, ब्रेक। लो को ब्रेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कैंडल ने इसके ऊपर हाई क्यों लगा दिया, मुझे बताओ। अगर यहाँ पे ये वीक है, मुझे बताओ, ये एक यहाँ पे वीक है, राइट, इसके ऊपर तो हाई नहीं लगाया, वीक के ऊपर नहीं, हाई एक नहीं लगाया, अगर, कंटिन्यू। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे हम, फिर भी कंटिन्यू करेंगे, क्यों, मैंने क्या बोला था, वीक के ऊपर हाई लगाना चाहिए, इसका रिसेंट वीक तो यहाँ पे है कि नहीं, यस भाई। तो इसके यहाँ पे ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं, इसके वीक के ऊपर नहीं यस। जाना चाहिए, ओके। यस। यस। उसके बाद यहाँ पे सेलर के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, लेकिन कब सेलर के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, जब उसके वीक और वीक चल जाए तब। जब क्या हाई। होगा यहाँ पे, ये जो, हाई के ये ऊपर जो हाई नहीं कैंडल का भाई। जो, एक सेकेंड आशीष भाई, एक सेकेंड, यस। जो ये सेलर का कैंडल है इसके ऊपर चला जाएगा, मतलब इस वीक के ऊपर क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, इस वीक के ऊपर क्यों शिफ्ट कर रहा है भाई, सेलर स्ट्रांग है तो वो नीचे से ही जाएंगे ना, इतना ऊपर आने की क्या जरूरत थी, तो यहाँ पे कौन आ सकते हैं, बायर की पोजीशन क्या है, ये बायर पोजीशन ये है, ओके। यस। बायर ऊपर की ओर जाना चाहते हैं, ये समझेंगे हम, लेकिन उसके बाद अगर सेलर कैंडल आ गया, तो भाई ये कोई इतना ही था, ये फालतू का फाइट था, सेलर ने कंटिन्यू कर दिया है, हम क्या करेंगे, सेलर के लिए ट्रेड ट्रेड प्लेस करेंगे, करेंगे। ओके। चलो कहाँ पे, यस। इस कैंडल ने कंटिन्यू दिया, ये जो वीक है, मतलब यहाँ पे पोजीशन शिफ्टिंग है, ये फालतू का पोजीशन शिफ्ट मार्केट ने किया है, यहाँ पे इसने कंटिन्यू कर दिया, यहाँ पे यस। हमने ट्रेड प्लेस कर दिया, बस यही है, ओके। ओके। अब मैं आपको चार्ट्स में लेके समझाऊंगा इस चीज को, चार्ट में लेके, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, वो इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहाँ पे मैं इसको चार्ट में लेके समझाऊंगा, वो इसको एक बार समझ लो, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे, ओके। 20 मिनट का क्लास होगा, मैं 5 मिनट के बाद लिंक फिर से सेंड करता हूँ, ओके, ग्रुप में। ओके।